तो भाई ऐसा तो कहीं पहली बार हुआ होगा कि शो का मेन पोस्टर ही एक एपिसोड के बाद बदल गया हो। और अगर इसे थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि जो मेजर किड्स थे फर्स्ट एपिसोड में वो सारे यहाँ पर मेजरली गायब हो चुके हैं, विच मीन्स जो रियल एंडिंग थी एपिसोड 1 की भाई वो सच में हुआ था। दैट वाज़न्ट एनी हैलुसिनेशन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई टेडी, फिल और उसकी छोटी बहन सबको भाई पेनीवाइज ही लेकर जा चुका है। और हैलोवीन पे वेलकम टू डेरी का एपिसोड 2 भी आ चुका है गाइस, एंड दिस इज मच मोर डार्कर, मच मोर शॉकिंग देन द फर्स्ट एपिसोड। तो जल्दी से यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं, आपको बताते हैं इस एपिसोड में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिला है एंड व्हाट ऑल वी लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड अबाउट दिस एपिसोड। भाई यहाँ ये तो कह सकते हैं कि एपिसोड 2 पहले वाले से ज्यादा डार्क निकला और यहाँ पे हम लोगों को कुछ पिकल मोमेंट्स भी देखने को मिले, लिटरली क्रीपी वंस। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था सिनेमा हॉल के नाइटमेयर के बाद। लिली ट्रॉमा से गुजर रही है, उसे अभी भी वही नाइटमेयर्स आते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है। उनका प्राइम सस्पेक्ट है हैंक और उनका रीजन सिर्फ एक ही है, हिज कलर। हाँ, हैंक का कनेक्शन थिएटर से था क्योंकि वो वहाँ पे प्रोजेक्शनिस्ट था, पर डेरी में रेसिज्म का एंगल फ्रंट पे आ गया है। और आगे एपिसोड में हम ये भी देख सकते हैं कि लेरॉय हैनलन जो कि भाई एयरफोर्स में एक पायलट है और उसकी फैमिली यानी वाइफ एंड अ किड अब भाई प्रॉपर डेरी की सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। और जो उनका बेटा है उसका नाम है विल हैनलन, वो भाई स्कूल जाता है एंड स्कूल के फर्स्ट डे से ही उसके साथ थोड़ी बहुत वहां पर बुलिंग और रेसिज्म वाली चीजें भी देखने को मिल जाती है फ्रॉम द किड्स एज वेल एज सम टीचर्स ऑल्सो। बट फिर भी वो वहां पर 2 फ्रेंड्स बना लेता है, जिसमें से एक होता है रिच जो कि भाई रेसिज्म वाले एंगल से बिल्कुल ही अलग होता है एंड ही जस्ट फोकसेस ऑन सम लेडी लक। भाई वो काफी लड़कियों पर क्रश वश करता होता है। और उसके अलावा उसकी दोस्ती होती है रॉनी से जो कि है हैंक की बेटी एंड अनदर वन जिसने भाई वो हॉल में जो भी कुछ हुआ था वो भी विटनेस किया था। और उसके अलावा इस एपिसोड में पर्टिकुलरली 2 बड़े बड़े टेरिफाइंग सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। और सबसे पहला जो देखने को मिलता है दैट इज फ्रॉम द रॉनीज पर्सपेक्टिव, जहां पर भाई हम पेनीवाइज को एक मॉन्स्टर में बदलता देख सकते हैं जो कि है रॉनी की मॉम। मतलब रॉनी अपनी माँ को ही भाई एक लिटरल मॉन्स्टर के रूप में देखती है और बहुत ही हॉरिफाइंग तरीके से हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि दैट मॉन्स्टर इज काइंड ऑफ गिविंग बर्थ टू रॉनी। तो ये उसका एक गिल्ट दिखाता है कि उसकी जब बर्थ हुई थी तो हर मदर वाज डेड। तो वो वाली चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि उसके अंदर एक गिल्ट है जिसको पेनीवाइज यूज करता है। तो ये भी सेटल करता है हम लोगों को उस चीज से जो हम पेनीवाइज के बारे में जानते हैं कि वो बच्चों के खिलाफ इसी फियर को या गिल्ट को ही यूज करता है and turns himself into a monster. And वहीं अगर दूसरे टेरिफाइंग सीन की बात करें गाइस तो it happens towards the end of this episode, जहां पर हम भाई लिली को देखते हैं एक सुपरमार्केट में एंटर करते हुए। एंड शुरू में तो चीजें नॉर्मल लगती हैं बट धीरे धीरे एज शी एंटर्स इनसाइड तब भाई वहां पर कुछ चीजें काफी मॉन्स्टर्स टर्न ले लेती हैं, स्पेशली व्हेन शी गेट्स टू द पिकल वाला सेक्शन। बिकॉज वहां पर हम देख सकते हैं कि उसके खुद के फादर वहां पर दिखते हैं जिनकी पहले डेथ हो चुकी है एक पिकल फैक्ट्री में। एंड पेनीवाइज टर्न्स इनटू अ पिकल काइंड ऑफ मॉन्स्टर और वो कहता है कम एंड गिव अ किस टू डैडी। तो वो भी एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग सीक्वेंस था। तो मैं कहूंगा पूरे एपिसोड में ये दोनों मोमेंट भाई स्टैंड आउट निकलते हैं और जिस तरह से सब कुछ देखने को मिलता है लाइक द मॉन्स्टर बेबी इन द फर्स्ट एपिसोड और ये दोनों मॉन्स्टर्स इन दिस वन, तो देख के लग रहा है कि वेलकम टू डेरी में जो भी बजट लगा है उसको इन लोगों ने सीजीआई और वीएफएक्स में काफी अच्छे से यूज किया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि टाउन के एडल्ट्स इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। रॉनी को हर बार रिजेक्ट किया जाता है। लिली ये जानती है कि उस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा तो वो चुप ही रहती है। शी नेवर मेंशंस द मॉन्स्टर बेबी और क्या हुआ था उस दिन थिएटर में, पर एंड में उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और हमें पता है कि वहाँ पे पेनीवाइज उसका इंतजार कर रहा होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक पैरेलल स्टोरी लाइन भी चालू हो चुकी है, मेनली फोकसिंग ऑन लेरॉय हैनलन। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका डेरी में जो ट्रांसफर हुआ है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि यहाँ पर उसको पर्टिकुलरली एक चीज के लिए बुलाया गया है एंड दैट इज टू सर्च फॉर अ पावरफुल वेपन। और यहाँ एंट्री होती है काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फ्रॉम द शाइनिंग, डिक हैलोरन की। अगर तुम लोगों ने शाइनिंग मूवी देखी है गाइस तो तुम्हें पता होगा देयर वाज दिस शेफ जिसके पास कुछ तो स्पेशल पावर्स होती है जहां पर वो पता लगा सकता है कौन सी चीज कहां पर छुपी हुई है। और उसी चीज को लेकर यहाँ पर वेलकम टू डेरी के एपिसोड 2 में वी सी हिम सर्चिंग फॉर दिस पावरफुल वेपन जो कि भाई फॉरेस्ट वगैरह में डिगिंग वगैरह करवा रहा है एंड काफी सारे मिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगे हुए टू फाइंड दिस आइटम। और इस आइटम की खोज बस इसलिए हो रही है क्योंकि आगे आने वाले वॉर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन में वो लोग इस चीज को यूज कर सके। और उस वेपन के बारे में हम लोगों को कुछ ही चीजें पता चलती है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ये होती है कि वो यहाँ पर डेरी में ही बहुत सालों पहले बरी कर दिया गया था। तो दैट मींस कहीं ना कहीं ये सब जाकर कनेक्ट होने वाला है डेडलाइट से, यानी कि अपने पेनीवाइज से। क्योंकि हम लोग मिलिट्री कमांडर को ये बोलते देख सकते हैं कि वो जो वेपन है वो भाई लोगों के मन में बहुत सारा फियर इंड्यूस करने का काम करती है, जो हम जानते हैं गाइस पेनीवाइज भी वही करता है। एंड इस पूरे एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों को वेपन तो नहीं मिलता बट वी सी अ कार, और वो कार और कोई नहीं बल्कि एपिसोड 1 वाली कार है जहां पर भाई वो बच्चा मैटी
गायब हुआ था। ओवरऑल एपिसोड 2 भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एपिसोड 1 इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो आगे के आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें 2 मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं, बस अब पेनीवाइज का इंतजार है। और इस एपिसोड ने डेरी के हॉरर को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है। रेसिज्म, ट्रॉमा एंड सुपरनैचुरल का डेडली मिक्स देखने को मिलता है। पोस्टर चेंज से लेकर पेनीवाइज के न्यू फॉर्म्स तक ये शो क्लियरली सेटअप कर रहा है द अल्टीमेट टेरर ऑफ डेरी। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू डेरी। मतलब काफी सारे इसमें सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो भाई आपको भी ट्रॉमेटाइज भी करेंगे, हॉरिफाई भी करेंगे और कुछ कुछ यहाँ पे फन मोमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखना यह है कि आगे स्टोरी में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन कौन से नए मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं और भाई पेनीवाइज की एंट्री प्रॉपर्ली क्लाउन वाले आउटफिट में कब होती है। तो आई थिंक दैट वाज अ रिव्यू फॉर टुडे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो ये एपिसोड या ये वीडियो, हम लोगों को कमेंट से जरूर बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप रॉकिंग।